ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है, तो वहीं भारत के हौसले बुलंद हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस में हुंकार भरते हुए पाकिस्तान को चेतावनी देते दिखाई दिए। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को दो टूक संदेश दिया है कि अगर जरा भी दुस्साहस किया तो अंजाम विनाश और महाविनाश होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे आतंकी बैठे थे, भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। यानी पीएम मोदी का संदेश साफ है, जो आतंकवादियों को बचाएंगे वो अब बच नहीं पाएगा। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तिरंगा यात्रा के दौरान वॉर मेमोरियल में सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंची। दिल्ली में कर्तव्य पथ से लेकर वॉर मेमोरियल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके अंत में सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सेना के साहस, शौर्य और बलिदान को नमन किया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के होटल में सुल्तानपुर की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म जैसी शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ होटल में कई बार दुष्कर्म किया। हालांकि आरोपी ने बाद में युवती से शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची। दिल्ली में सीटीआई यानी चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि वो चीन और तुर्की से किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट करने को लेकर चीन और तुर्की के खिलाफ दिल्ली में व्यापारियों में काफी गुस्सा है, इसलिए व्यापारियों ने चीन और तुर्की से ट्रेड बंद करने का अभियान शुरू किया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने अमित और रोहित कुमार नाम के 2 ड्रग सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करों से लगभग 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है। दोनों ही दिल्ली और एनसीआर में ड्रग सप्लाई किया करते थे, जिनमें से अमित क्राइम ब्रांच ने 9 मई को तो वहीं रोहित को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट नार्कोटिक्स स्क्वाड ने लगभग 28 किलोग्राम गांजा जब्त किया। वहीं इस मामले में नार्कोटिक्स की टीम ने दिल्ली के जहांगीरपुरी के 2 निवासियों को गिरफ्तार किया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत टीम ने यह कार्रवाई की। वहीं टीम इन 2 नशा तस्करों के अंतर्राज्यीय संबंधों की भी अब जांच कर रही है। बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां दुष्कर्म केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान हुई थी। इसके बाद चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। सीसीटीवी के आधार पर उसकी पहचान की गई थी। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने लश्कर, हिजबुल और जैश के 3 आतंकियों का सफाया कर दिया। पूरे कश्मीर में सेना अलर्ट पर है और चुन चुनकर आतंकियों का सफाया कर रही है। कश्मीर में यह धमाका पाकिस्तान परस्त आतंकियों के लिए वार्निंग है। सेना के जवानों ने एक बार फिर दिखा दिया, भारत में दहशतगर्दी का अंजाम इससे बुरा होगा। शोपियां के शुक्रू केलर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के दहशतगर्दों को घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें वीर जवानों ने तीनों आतंकियों को जानूम पहुंचा दिया। पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी गतिविधियों की जानकारी मिलते ही सेना एक्शन में आ जाती है, जिसका अंजाम सबके सामने है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जंग लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि देश की सुरक्षा से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसकी तस्वीर इस बार शोपियां से आई। यहाँ 3 आतंकवादी सेना की गोलियों से जमीन पर बिछ गए।